देखो बच्चों, आज कुछ स्पेशल इतिहास में बताया जाएगा, ठीक है नहीं। और मौर्य काल जो था उसमें प्रशासनिक रह गया, ठीक है ना। अशोक की धर्म नीति बता दी थी आप लोगों को, ठीक। एक चीज़ और बता दें कि अशोक के जो स्तंभ लेख मिले हैं, ठीक है नहीं, उसमें से जो बृहद स्तंभ लेख है और कुछ लघु स्तंभ लेख हैं। तो सारनाथ सांची के लघु स्तंभ लेख में सिंह जो लघु स्तंभ लेख है उसके ऊपर जो आकृति बनी है वह आकृति सिंह की बनी, ठीक है ना। किसकी बनी? सिंह की। इस प्रकार से मान के चलिए ये बना है, इसके ऊपर फिर ऐसा बना है, फिर ऊपर मानो कुछ बना दिया, कमला मनसा कुछ बना दिया, इसके ऊपर बैठा हुआ है सिंह, ठीक है ना। इस प्रकार की आकृति बनी। अच्छा, जो शेर बने होते हैं आपने देखा होगा, बता चुके हम कि शेर जो है इस चीज का प्रतीक है। शेर जो है शक्ति का प्रतीक है, ठीक है ना। और जो सारनाथ का जो प्रतीक है उसमें सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद में लिखा है। इसमें 24 तीलियां हैं। यह 24 तीलियां यह प्रदर्शित करती हैं कि हमें जो है 24 घंटे प्रगति करना है। जिस प्रकार से पहिया घूमता रहता है उसी प्रकार से हमें भी प्रगति के पथ पे हमेशा चलते रहना है। जिस प्रकार से उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में वो इंद्र कहता है चरवेति चरवेति, ठीक है ना। यानी बढ़े बढ़े चलो, बढ़े चलो, चले चलो, चले चलो। ये तो अशोक की चीज हो गई, ठीक। इसी को जो है क्योंकि सम्राट अशोक ने ऐसे कार्य किए जनता के लिए, रोड बनवाए, रोड के किनारे 10-12 मील की दूरी पर क्या है, विश्राम गृह बनवाए, फलदार वृक्ष लगवाए रोड के किनारे, सड़क के किनारे। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे और अशोक के समय 5 प्रांत हो जाते हैं, ठीक। सबकी राजधानियां अपनी अलग अलग हैं। जैसे उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। पाटलिपुत्र को मध्य प्रांत कहा गया। प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र, दक्षिण की राजधानी सुवर्णगिरी। एक अवंतिका प्रांत था, पश्चिम का अवंतिका राजधानी थी, ठीक। और सम्राट अशोक का पहला विवाह अवंती की जो है एक श्रेष्ठी की लड़की थी महादेवी, उसके साथ हुआ था। सम्राट अशोक को इतिहास में इसलिए याद किया जाता है कि सम्राट अशोक ने जनता के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। तो इसमें घूम फिर के वही आ जाता है कि सम्राट अशोक की जो नीतियां थीं वो दो बौद्ध धर्म से संबंधित थीं या हिंदू धर्म से, ठीक। तो देखो, एक विवेकवान राजा का यह धर्म होता है। आपको बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं कि आपको थोड़ा यूरोप के इतिहास में ले चलते हैं, ठीक है नहीं। रोम, यूनान के सभ्यता के पश्चात रोम की सभ्यता का प्रारंभ हुआ और रोम की सभ्यता में एक से एक बड़े शक्तिशाली शासक। ईसवीं शताब्दी के आसपास
बेटा मोबाइल चल रहा है कि नहीं? जी सर। है नहीं बंद हो जाए। 20वीं शताब्दी के आसपास, क्योंकि रोम में हम बता चुके कि बाहर के देशों पर कब्जा करते थे, वहाँ की जनता को पकड़ कर उनसे काम कराते थे, मारते थे, जो पहलवान टाइप के होते थे उनको आपस में लड़वाते थे, ठीक है नहीं, ये काम होता था। अब धीमे धीमे करके देखो, जहाँ भी आपको पॉइंट की बात बता दें कि जहाँ बड़े लोग होंगे वो विलासी हो जाते हैं, परिश्रमी नहीं रहते, और जो संघर्ष करता है तो वो परिश्रमी होता है, बिना संघर्ष के परिश्रम नहीं कर सकता। ठीक, पेपर वाले ना उम्मीद हो जाएं, उम्मीद की जरूरत नहीं है। आज जो है टेस्ट नहीं होगा, ठीक है नहीं है ना, टेस्ट नहीं हो रहा, नहीं तो हम भाषण काय के लिए देते है नहीं। तो हम बहुत अच्छी पॉइंट की बात बता रहे हैं कि यूरोप के इतिहास में, रोम के इतिहास में एक बहुत अच्छी बात हुई। वो बात थी क्या कि रोम के जो वास्तविक नागरिक थे वो धनाढ्य हो गए। धनाढ्य हो गए तो विलासी हो गए, क्योंकि काम करने के लिए नौकर चाकर, दास दासियां, गुलाम इतने थे कि उन्हें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है नहीं। दूसरे देशों का व्यापार के माध्यम से बहुत धन आता था और रोम का बहुत सारा धन भारत को भी आता था व्यापार के माध्यम से। अब उसी बीच चूंकि गुलामों की संख्या ज़्यादा हो गई, आपको एक चीज़ ध्यान देना, आप लोग जहाँ भी जो भी सभ्यता है जब अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है, अपने उत्कर्ष से पहुंच जाती है, तो होता क्या है, आपके पास जितनी सुख सुविधाएं होंगी, जितना ऐश्वर्यपूर्ण जीवन होगा, उतनी आपकी संतानें कम होंगी। ठीक, जनसंख्या कम होगी आपकी तो अन्य जनसंख्या वाले कब्जा कर लेंगे। भारत में सर कोई सुख सुविधा नहीं। अब हुआ क्या कि रोम के जो मूल निवासी थे उनकी जनसंख्या कम, और ये जो दास दासियां थे उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई। इनका शोषण हो रहा था बहुत बड़े पैमाने, लेकिन शोषण करने वाले कम ही होते हैं, जो शोषित होते हैं हर इतिहास में देखिए उनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है। इन्हीं के बीच में एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम था ईसा मसीह। इन्हीं के बीच में उसने लोगों को उपदेश दिया, नैतिकता का दिया, सदाचार का दिया, कुछ चमत्कार भी दिखाए। गरीब लोग उनके चूंकि जो है कि मेहनत मजदूरी करते कूड़े घर रहे थे, तो गरीब लोग जल्दी जो है भावनाओं में, बातों में बह जाते हैं। ईसा मसीह की बातों इतनी अच्छी लगी, वो चमत्कार भी किए उन्होंने, दिव्य पुरुष थे, तो बहुत सारी जनता, मरीजों को ठीक कर दिया, कोड़ी को ठीक कर दिया, मरे को जिंदा कर दिया, पानी से पूड़ियाँ सेंक दी, रोटियाँ सेंक दी। इस प्रकार के अनेक कर्तव्य उन्होंने दिखाए लोगों के सामने। ठीक, जनता का विश्वास अगाध हो गया। अब रोम के जो राजा थे उनके मन में ये बात आई कि ऐसे तो जो है ये हमारे धर्म का नाश ही कर देगा। अतः उन्होंने कहा कि ये तुम कर रहे हो ये सब बंद करो, तुम जो है हमारे देवी देवताओं की बुराई कर रहे हो और अपने सिद्धांतों को प्रचारित कर रहे हो, ये बंद करो, और नहीं तो इस निंदा के आरोप में आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो ईसा मसीह बोले कि तो ठीक है, हम काय के लिए, हम क्योंकि कोई गलत काम कर नहीं रहे, तो उन्हें पकड़ के फांसी पर चढ़ा दिया। उस समय वहाँ पर मृत्युदंड की सजा ये थी कि लकड़ी की एक वो बनती थी सलीब, और उस पर व्यक्ति को कीलों से ठोक दिया जाता था। बड़े रेगिस्तान तरफ को जहाँ पर निर्जन हो क्षेत्र, वहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर क्या है, कीलें ठोक दी जाती शरीर में, ये निकल भी ना पाए, रस्सी से भी नहीं, कीलों से ठोक दिया जाता था। ईसा मसीह के साथ
उनके 2 शिष्यों के साथ 3 सलीब कर दी गई। जब वो कीले ठोक रहे थे तब ईसा मसीह ने ये कहा था कि हे ईश्वर, इन्हें माफ़ करना कि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ठीक, उनके मन में किसी के प्रति ना क्रोध था ना घृणा थी, ठीक, ना उन्हें मरने का गम था। ईसा मसीह जब उनकी सांस रुक गई, ऐसा कहा जाता है कि वो मर गए, और फिर उनके चेलों ने उनके शरीर को सलीब से उतारा और एक गुफा में रख दिया, क्योंकि रात का समय हो गया था। बोले सुबह इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ईसा मसीह सुबह आए तो ईसा मसीह का शरीर गायब हो गया। देखा खोल के गुफा में, दरवाजा खोला गुफा का, सुबह आए तो शरीर उनका गायब था। ठीक, और 2-3 दिन बाद वो फिर तमाम गड़ेरियों को मिले, तमाम लोगों को मिले ईसा मसीह। इस प्रकार से धीमे धीमे करके जनता के मन में ये भाव पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहा और ईश्वर को अपना पिता कहा, तो जनता के मन में वो भाव फैल गया। और धीमे धीमे करके जितने बंदी थे, दास थे, गुलाम थे, वह सब ईसाई हो गए, मतलब ईसा मसीह के सिद्धांतों का पालन करने वाले हो गए। अब यह लोग जब ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो यह विरोध करने लगे। विरोध करने के कारण राजा को ये लगा, आने वाले राजाओं को, पहले तो राजाओं ने मारा पीटा, इन लोगों को सताया, गले कटवा दिए, लेकिन अब विरोध जितना तुम दबाओगे उतना बढ़ता गया। ठीक, राजा को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा। एक राजा थे, शायद कॉन्स्टेंटाइन थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ईसाई धर्म को ही राजधर्म घोषित कर दिया। जो रोम और यूनान के देवी देवता थे उनकी मूर्तियां मंदिर से हटवा दी गई, तो ईसाई धर्म को, ईसा मसीह की मूर्ति पूजी जाने लगी और ईसाई धर्म राजधर्म हो गया। अब जो गरीब लोग थे, जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे, वो सब राजा का विरोध करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब उनका धर्म और राजा का धर्म एक हो गया। जो विरोध था वो विरोध धर्म के कारण था। जब धर्म ही एक हो गया तो विरोध खत्म हो गया। ठीक, तो राजा ने, जो राजा था रोम का, उसने इस पॉइंट को समझा कि जनता का धर्म क्या है। अगर हमें राज्य करना है तो जनता के धर्म को अपनाते हुए ही राज्य करेंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म लोगों की अफीम है। आधुनिक काल में कहा, लेकिन यह बात सही है, आदमी धर्म के लिए मरेगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, धर्म के लिए लड़ेगा, धर्म के लिए मरेगा, लेकिन धर्म के लिए जिएगा नहीं। ठीक, एक दूसरे की गर्दनें काट लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन धर्म के लिए जिएंगे नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने क्या, आदमी धर्म के लिए लड़ेगा, धर्म के लिए मरेगा, लेकिन धर्म के लिए जिएगा नहीं। जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और कार्ल मार्क्स का कथन है कि धर्म लोगों की अफीम है। ठीक है नहीं? अब देखिए, अब आ जाइए, क्या रोम का इतिहास समझ लिया आपने। अब एक कहानी हम अशोक पे ले जाते हैं। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने क्या किया? सम्राट उस समय जो है बौद्ध धर्म तेजी से फैल रहा था देश में। ठीक, बड़ा जोर शोर था बौद्ध धर्म का, और हिंदू धर्म भी जनता के बीच था। जब बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, लेकिन बौद्ध धर्म प्रसारित होने वाला धर्म था, यानी तेजी से फैलने वाला धर्म था। ठीक, अब अशोक ने क्या किया? अशोक ने वो सिद्धांत अपनाए कि जिससे दोनों वर्ग संतुष्ट हो जाएं। और जब आप उसके शिलालेख पढ़ेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा कि अशोक कौन सी बातें कह रहा है जो बौद्ध धर्म में भी नहीं। तो कुछ बातें ऐसी कह रहा है। भापू लेख में उसने कहा कि मैं बुद्ध शाक्त हूँ, मतलब बुद्ध शाक्त का एक छोटा सा उपासक बौद्ध धर्म। ठीक, इधर सांची और सारनाथ के लेख में वह आदेश देता है लघु स्तंभ लेखों में कि यदि जो भी व्यक्ति संघ भेद करेगा
उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। बौद्ध धर्म के बारे में क्या, ठीक। अब हमें ध्यान देना है, क्या अशोक वास्तव में बौद्ध था? राजतरंगिनी लिखती है कि अशोक जो है शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक। उसने कश्मीर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। श्रीनगर भी अशोक ही ने बसाया था। जो आधुनिक श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में, उसका निर्माता कौन है? अशोक, ठीक। और जम्मू कश्मीर में एक कनिष्कपुर है, उसका निर्माता कनिष्क है, ठीक। अब अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखवाया है, कौन से 14 शिलालेख के मैं धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शोभा यात्राएं कराऊंगा, ठीक। प्रदर्शन कराऊंगा, शोभा यात्राएं निकलवाऊंगा। एक धम्म महामात्र की नियुक्ति की उसने, किसने? अशोक ने, ठीक। रज्जुक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम था क्या? रज्जुक का काम था राजस्व से संबंधित, लेकिन इसे जो है न्याय का भी काम सौंप दिया। धर्म महामात्र का काम था लोगों के नैतिक चरित्र को देखना। वही काम फिर बाद में इस्लाम धर्म में औरंगजेब के समय और भी किसी कोई जो कट्टर शासक थे, उनके समय वही काम मुहतसिब कहता था, ठीक। जो अशोक के समय धर्म महाध्यक्ष कहते थे, वही काम मुहतसिब कहता था। तो आप एक तो कंपेरिजन करें, क्या कंपेरिजन करना कि अशोक ने हिंदू धर्म की चीज़ें भी ली, तो उसमें वह जो है लोगों को शिक्षा देता है कि आप अगर सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। तो स्वर्ग की अवधारणा किसमें? हिंदू धर्म में। ये शोभा यात्राएं निकालना किसमें? हिंदू धर्म में, ठीक। और वह अपने 12वें वर्ष बोध गया, 20वें वर्ष वह जो है लुम्बिनी गया। तो बौद्ध धर्म का को भी देखा उसने और हिंदू धर्म को भी देखा, ठीक। हालांकि कुछ हिंदू जो ब्राह्मण थे, उन्होंने कुछ उद्दंडता दिखाई, राजद्रोह का काम किया, तो उनके खिलाफ अशोक ने कठोर कार्रवाई की। इसलिए पुराणों में कहीं कहीं अशोक का हिंदू धर्म का विरोधी बता दिया गया, ठीक। उसी प्रकार से आपको तथ्य की बात बता दें कि पुष्यमित्र शुंग को ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म का विरोधी बता दिया गया, ठीक। अब क्या थी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो है कभी चर्चा नहीं होती। अब फ्री क्लास है तो हम तुम्हें कंपेरेटिव बता देते, तमाम ऐसे तथ्य हैं, ठीक है ना, जिन पर चर्चा कम होती है, भाई टॉपिक से जुड़े रहते हैं। आज हम वो ये चीज़ें हैं कि जो आपस में जुड़ी रहती हैं, जब बता नहीं पाते। अब शुंग से समझिए, पुष्यमित्र शुंग यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, ठीक। कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ जब सेना का निरीक्षण कर रहा था, उस समय उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने उसकी हत्या कर दी सेना का निरीक्षण करते थे, ठीक है। और स्वयं जो है शासक बन गया और अच्छा शासक बना। इसे जो है वर्णाश्रम धर्म का संस्थापक कहा गया, इसे पुष्यमित्र शुंग को। इसे ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक कहा गया, पुष्यमित्र शुंग को। पतंजलि इसी के शासनकाल में महाभाष्य की रचना की, पतंजलि इसके गुरु थे, ठीक। महाभाष्य की रचना पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, ठीक। मनु स्मृति भी ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही मनु स्मृति लिखी है। और बौद्धों ने इसके बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में लिखा है कि यह बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था,
इसने आदेश निकाला था, बौद्ध धर्म की शायद दिव्यावतान में लिखा है कि इसने आदेश निकाला कि जो भी एक बौद्ध का सर काट के लाएगा उससे हम 1000 कसार्पण मुद्राएं दें। ठीक, ये बौद्ध धर्म की पुस्तकों में बातें लिखी, इसके बारे में लिखी पुष्यमित्र शुंग के साथ। अब आप हम क्या बता रहे हैं, जिस प्रकार से अशोक को जो है अन्य लोगों ने कुछ बदनाम करने की कोशिश की, ठीक उसी प्रकार पुष्यमित्र शुंग को भी बदनाम करने की कोशिश की। जैसे कि पुष्यमित्र शुंग ने उन्हीं बौद्धों को, चूंकि बौद्धों ने राष्ट्रद्रोह किया था, ठीक, राज्य के खिलाफ विद्रोह करने का प्रयास किया था, अतः पुष्यमित्र शुंग ने उन्हीं बौद्धों के लिए आदेश निकाला था कि जो भी उन बौद्धों का सर काट के लाएगा उन्हें हम मुद्राएं देंगे। आज भी सरकार जो विद्रोही होता है उसके लिए कहती है कि जो इसे पकड़ के लाएगा इसके ऊपर इतना इनाम, डाकू भी होते थे तो इसके ऊपर इतना इनाम, डाकू के ऊपर। तो वही काम पुष्यमित्र शुंग ने किया। ठीक, अच्छा, अब देखिए पुष्यमित्र शुंग अगर मान लो बौद्ध धर्म का विरोधी था, वो है जो है उसी के शासनकाल में भरत का स्तूप बना, सतना जिले में भरत का स्तूप है, ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में बना। दूसरी बात है, अशोक, सम्राट अशोक ने कहा जाता है कि 84,000 स्तूपों को बनवाया था। कितने? 84,000 स्तूपों को बनवाया। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि जब वह राजा बना तो उसने पूछा कि अशोक की प्रसिद्धि का क्या कारण है, तो बताया गया कि अशोक की प्रसिद्धि का कारण 84,000 स्तूप है। तो उसने कहा कि इन 84,000 स्तूपों को नष्ट कर बौद्ध ग्रंथ लिखे। लेकिन रियल में क्या था, यह बात प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति जिन चीज़ों को नष्ट करवाएगा उन्हीं चीज़ों को फिर कैसे बनवाएगा। अपने ही शासनकाल में हुआ क्या, भरत का स्तूप बनवाया, साथ ही के स्तूप का परिवर्धन करवाया। जो रेलिंग थी चारों ओर से, ठीक, वो लकड़ी की थी, उसको रेलिंग को पत्थर की बनवाने का काम पुष्यमित्र शुंग ने करा। यानी जो स्तूप था उस स्तूप के चारों ओर एक रेलिंग थी गोल, ठीक है नहीं, गोल रेलिंग सी थी। उस रेलिंग वो अशोक के समय पे काय की बनी थी, लकड़ी की हटवा कर उसको पूरी पत्थर की बनवाने का काम पुष्यमित्र शुंग के साथ। अतः ये बातें ये प्रमाणित करती हैं कि अशोक ने भी हिंदू धर्म के खिलाफ भी कोई कार्य नहीं किया। उसने जनता की नब्ज पकड़ के पूरी जनता को सुख देने के लिए राज्य बढ़ा था, साम्राज्य बढ़ा था, और साम्राज्य में विद्रोह ना हो, अतः विद्रोह ना होने के लिए उसने क्या किया, उसने जनता को उपदेश दिया। जनता का जब नेतृत्व उत्थान हो जाए, देखिए आप दिल्ली में जाएं, आपको हम बताएं, आप दिल्ली में जाएं, किसी से पूछें कि भाई हमें यहाँ जाना, तो वो शिष्टाचार पूर्वक आपको अच्छे से बता देंगे कि आप यहाँ जाइए, ऐसे ऐसे जाइए, आप पहुँच जाए। हम कई बार गए, 4-6 बार गए हैं। अभी हम मेरठ गए थे कॉपी जमा करने, और वहाँ से हम आए गाजियाबाद। तो मेरठ से गाजियाबाद के लिए आए, तो वहाँ हमने पूछा 1-2 लोगों से स्टेशन के लिए, तो लोग बागों ने बता दिया। एक बार दिल्ली तक आए, और दिल्ली से फिर मेरठ जाना था कई साल पहले, तब भी 2-3 बार गए हम। तो वहाँ पे जो है लोग बागों से बात होती है तो अच्छी सभ्यता से, शिष्टाचार से बात करें। आप लखनऊ में जाओ तो वहाँ भी तहजीब से बात करें, ठीक। वही हम रांची में गए, रांची में PCS का मेंस देने गए थे, झारखंड, ठीक है। बस स्टैंड पे उतरे हम लोग, पहला मतलब पूरी परीक्षा थी जमशेदपुर में, मेंस परीक्षा थी रांची में। तो रिक्शा किया, रिक्शा वाला बोला, हमने कहा भैया होटल ले चलो। तो रिक्शा वाला बोला ठीक है 100 रुपये लगेंगे। हमने ठीक है देंगे भैया। अब उसने क्या किया कि यहाँ से यहाँ सामने होटल है, और हम लोगों को मालूम नहीं था, नया शहर, क्यों घुमाया ऐसे आ, ठीक है नहीं। अब शाम हम लोगों ने मतलब रुपये दिया और चले आए होटल में। शाम को टहलने के लिए निकले, तो पता चला जब टहलने के लिए निकले
पता चला कि थोड़ी ही दूरी पे है। ठीक, तो क्या है कि जनता जहाँ की पढ़ी लिखी, ठीक, बात कम करेगी, शिक्षित होगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेगी, लेकिन आपको लाइन की बात बताएगी। ठीक है ना? तो जहाँ शिक्षित होता है वहाँ का समाज ऐसा होता है। ठीक है ना? तो अच्छा, मौर्य काल में एक गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, ठीक, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था इतनी उच्च स्तर पर थी कि इतनी उच्च स्तर पर किसी भी कालखंड में नहीं है। गुप्तचरों का एक विभाग होता था जिसका प्रमुख जो है महामात्या सर्प कहलाता था। क्या कहलाता था? महामात्या सर्प। ठीक, गुप्तचर विभाग। गुप्तचर दो प्रकार के थे, एक संस्था और एक संचरा। संस्था का मतलब ऐसे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर हैं, स्थायी रूप से हैं। ठीक, बांदा भर में है लेकिन बांदा ही में रह रहे, तो वे क्या होगा? संस्था होगा। और जो भ्रमणशील है, ठीक, कोई साधु के भेष में है, कोई भिखारी के भेष में है, कोई किसी भेष, कोई व्यापारी के भेष में है, गुप्तचर है ये सब। कोई छात्र के भेष में है। इसे जो है इन्हें संचरा कहा गया। संचरा का मतलब भ्रमणशील। अच्छा, तारीफ वाली ये बात है कि इस समय मौर्य काल में जो गणकाएँ होती थी, ठीक है नहीं, उन गणकाओं से गुप्तचरी का भी काम कराया जाता था। गुप्तचर भी होती थी गणकाएँ। राज्य की ओर से उन्हें संरक्षण भी प्राप्त था। और कुछ अंगरक्षक जो है महिलाएं राजा की होती थी। ठीक, सम्राट अशोक ने एक आदेश निकाला था, हम ध्यान नहीं आ रहा कौन से अभिलेख में, ठीक है, उसने ये कहा था कि मैं कहीं भी हूँ, चाहे सैन्य कक्ष में हूँ, चाहे बाग में टहल रहा हूँ, चाहे मैं राज्यसभा में हूँ, या चाहे मैं पाकशाला में हूँ, मैं किसी भी स्थिति में हूँ, मुझे मेरे प्रतिवेदक हर समय सूचना देने के लिए तैयार है। मतलब सूचना जो है, और मैं जो है हमेशा उनको सुनने के लिए तत्पर तैयार हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विदेशी इतिहासकार लिखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य राजकीय काज में इतना रहता था मग्न, तो उसके पास समय नहीं होता था इतना कि दिन में आराम करें। तो आराम के लिए वह जनता की फरियादें कार्य निपटाते हुए उसके शरीर पर वहीं बैठे बैठे मालिश करने वाले लोग लगे रहते थे शरीर पे। ठीक है ना? ठीक, देखो एक चीज़ और बता दें कि जो कसरती होते लोग हैं उनकी क्या है, मांसपेशियाँ मालिश मांग, ठीक है नहीं। तो ये पुराने लोग क्योंकि उस समय शारीरिक शरीर पर ज़्यादा बल, यानी जिसकी भुजाओं बल है वही विजेता है। ठीक, मध्यकाल में ये भी कहा जाता था कि जिसके हाथ में तलवार वही तख्त का दावेदार। ठीक, तो ये जो है उस समय, इस समय जो है कि बुद्धि का युग, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में युग की परिभाषा क्या होती है जानते आप? हर युगों में परिवर्तन होता है। एक समय आता है जब जो है शरीर ही सब कुछ होता है, मतलब शक्ति, शारीरिक शक्ति से ही साम्राज्यों का उत्थान पतन हो जाता है, शारीरिक शक्ति से। ठीक, फिर एक समय ऐसा आता है कि जब धीमे धीमे करके साम्राज्य बड़े बड़े हो जाते हैं और राजा अच्छे शांतिपूर्ण प्रजा के लिए काम करते हैं,
तो प्रजा में खुशहाली हो जाती है। जहाँ शांति का काल आया सो सुख और समृद्धि प्रारंभ हो गई। सुख समृद्धि जहाँ प्रारंभ हुई वहीं पर क्या है, बौद्धिक वर्ग का उदय होता। छठी शताब्दी भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल था, उसमें युद्ध कम हो गए, बौद्धिक क्रांति थी वो। और ताज्जुब वाली बात यह है कि भारत में ही नहीं संसार के हर क्षेत्र में बौद्धिक क्रांति थी वो। अब जानिए कैसे इतिहास की बातें हैं। उस समय यूनान में पाइथागोरस थे, ठीक है नहीं, सुकरात पाइथागोरस उसी समय के हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के हैं ये लोग। ईरान में जरथुस्त्र था, चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से थे, ठीक। और जापान में भी कोई थे, अब ध्यान नहीं आ रहा। बाद में हुआ क्या कि यहाँ सभी देशों में बौद्ध धर्म फैल गया। लेकिन जब आधुनिक काल में जब अंग्रेजों ने अपनी स्थिति प्रारंभ की, शक्ति का दास बनाना प्रारंभ किया, तो इन राज्यों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जो उनके पुराने धर्म थे, उनके देश के, उनको ही राजधर्म बना दिया। जैसे कन्फ्यूशियस वहीं के थे, कहाँ के, चीन के, ठीक। और उन्होंने भी नैतिक शिक्षाएं दी लोगों को। कन्फ्यूशियस धर्म क्या है, चीन का आज धर्म है। ऐसे ही जापान में नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम है उनका, वही धर्म जो है जापान का धर्म हो गया। शिंटो धर्म है, जाने कौन सा धर्म, ऐसे कुछ नाम है, नाम ध्यान नहीं आ रहा। चाइना में कन्फ्यूशियस। हाँ, अब देखिए बच्चों, इसी में जब चाइना की बात चली, भारत में जो प्राकृतिक सीमा है भारत की वो है हिंदुकुश पर्वतमाला, ठीक। यानी अफगानिस्तान का जहाँ अंत होता है वहीं हिंदुकुश पर्वतमाला का। राहुल जी नहीं है, क्यों? राहुल जी घर पे नहीं यहाँ पे, इसलिए पेपर नहीं बनाता है। भारत की जो प्राकृतिक सीमा रेखा है वो है हिंदुकुश पर्वतमाला। यानी हिंदुकुश पर्वतमाला में दो दर्रे हैं, बोलन दर्रा और खैबर दर्रा। इन्हीं से बाहरी आक्रमणकारी हमारे देश में प्रवेश किए। बकाया हमारा देश चारों ओर से सुरक्षित था। कभी भी किसी कालखंड में सनातन काल से किसी भी व्यक्ति ने बाहर से आक्रमण नहीं किया। भारत को कभी भी जलमार्ग से नहीं जीता गया, ठीक। भारत से को कभी भी हिमालय पर्वत के उस पार की आने वाली जातियों ने नहीं जीता। जितनी भी जातियां आई वो सब बोलन या खैबर दर्रे से आई ज़्यादातर। अब देखिए, जिस समय सम्राट अशोक जो है अपना राज्य कर रहे थे, उसी समय आपको बताया कि चीन में महादीवार बन रही थी, ठीक। अब चीन की संसार को क्या देन है, चीन ने देखो संसार को रेशम दिया, चीन ने संसार को चाय दी। चाय की फसल कहाँ की है, चीन। चीन ने संसार को कागज दिया जो तुम लिख रहे हो, ठीक। चीन ने संसार को विनाशक बारूद दी। चीन में चीन से हुई सिविल सेवा परीक्षा की बात हो गई, लेकिन हमारी समझ में तो ये हमने भी पढ़ा है, कहीं ये कह रहे सही कह रहे, लेकिन हमें समझ में ये नहीं आता है कि चीन में किस कालखंड में। देखिए, हमारे देश में तो मैं मौर्य काल में बताया उद्धा परीक्षा होती है, ठीक है नहीं। हालांकि ये जरूर है कि उद्धा परीक्षा के पश्चात मंत्रणा और अधिकारी बनते उसी उद्धा परीक्षा से। अब वहाँ पर सिविल सेवा की परीक्षा क्या रूप था, हमारे देश में क्या था, भगवान जाने, ठीक। लेकिन जो प्रशासनिक प्रणाली है वो हमारे देश में कहाँ से ली गई, मौर्य काल से। अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ मौर्य काल की चीज़ें अपनाई, ठीक है ना। उस समय मुद्राएं छपती थी,
लक्षणाध्यक्ष जो है मुद्रा, एक मुद्राध्यक्ष एक रूपदासक था, एक लक्षणाध्यक्ष था। ये दो अधिकारी थे। एक जो है लक्षणाध्यक्ष छपवाता था, बनवाता था, और रूपदासक उसकी जांच करता था, ठीक है ना। एक प्रदेष्टा था। प्रदेष्टा जो है प्रादेशिक, एक मतलब कंटक शोधन, और एक और दो न्यायालय थे, ठीक है ना। एक फौजदारी न्यायालय होता है, एक दीवानी न्यायालय होता है। तो ये दोनों न्यायालय मौर्य काल में थे उस समय। और सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम था। जो केंद्र है, केंद्र अनेकों प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत का जो प्रमुख होता था वो कुमार होता था, यानी राज परिवार का प्रमुख ही प्रांतपति बनता था, ठीक है ना। उसके पश्चात जिले को आहार या विषय कहा जाता था। जिले को क्या कहा जाता था? आहार या विषय। विषय के नीचे क्या है? द्रोणों के नीचे खारवटिक, खारवटिक के नीचे संग्रहण, संग्रहण के नीचे गोप, संग्रहण का अधिकारी गोप होता था। संग्रहण के नीचे क्या होता था? गांव। ये जो है इस प्रकार से प्रशासन बना, ठीक है ना। गोप के संबंध में आया है। गोप जो है गांव और संग्रहण के बीच कई अधिकारी था। पीसीएस में कहीं कहीं आया है, और किताबों में कहीं कहीं ये लिखा है कि संग्रहण का जो प्रमुख अधिकारी था वो था क्या? गोप, ठीक। अच्छा, एक एग्रोनोमाई और एक एस्ट्रोनोमाई, दो अधिकारी। कौन कौन मौर्य काल में? ये बहुत आता है सिविल सर्विसेज की परीक्षा में। जो एस्ट्रोनोमोई था, यह शहर का, नगर का प्रमुख अधिकारी, ठीक। नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या बोलते थे? हाँ। और जिले के प्रमुख अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा। नगर प्रशासन की जानकारी का स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत क्या है नगर प्रशासनिक जानकारी का? नगर प्रशासनिक जानकारी का स्रोत मेगास्थनीज की इंडिका है। एक चीज और सामान्य जानकारी को आपको बता दें, तो मौर्य काल में जो सोचेंगे, जो छूट रहे हैं वो भी बता दें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक। नाम के पीछे क्या लिखा है? गांधी। सामान्य जानकारी बता रहे, बकाया तो आप सब लोगों को जानकारी है। जो नई जानकारी है वो हम अभी आपसे पूछ रहे हैं। गांधी शब्द कैसे बना है पता? किसी को है मालूम? गांधी शब्द जो है
हमने आपको बताया कि भारत देश में जिस वर्ग ने जो धंधा अपना लिया उस धंधे की एक जाति बनी, ठीक है ना। जैसे चमड़े पर काम करते थे वो चर्मकार हो गए, जो लकड़ी पर काम करते थे वो बढ़ई हो गए, जिसने लोहे पे काम किया वह लोहेकार हो गए हैं, जिसने मछली पर काम किया वो मछुआरे हो गए, जातियाँ हो गई, ठीक। अब उसी प्रकार से भारत देश में कुछ लोग इत्र का व्यापार करते, ठीक। जो इत्र का व्यापार करते थे उनको गांधिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गांधिक, गंध का काम करते थे, ठीक है ना। समझ में आई बात? काय का काम करते थे? गंध का, मतलब गंध माने खुशबू वाला काम, इत्र वाला काम, ठीक। गंध से ही क्या हो गया? गांधिक से क्या हो गया? गांधी सब अपभ्रंश हो, ठीक है ना। जो अन्न होता है उसको तो नहीं बेचते सर। हाँ, जो अन्न होता है उसको तो नहीं बेचते ना। तो किताब में ही पढ़ा है, अपने हवाई फायर नहीं कर रहे हम, है ना। जो किताब में पढ़ा है हमने वही बताया, ठीक है। तो मौर्य काल से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हमने लगभग तुम लोगों को बताए हैं। सिर्फ कुछ जैसे मान लो अशोक कहता है अपने प्रथम शिलालेख में पशु हिंसा की वो जो है रोक लगाने की बात करता है, ठीक। पशु हिंसा, लेकिन वह अपने प्रथम ही लेख में ये कहता है कि मैंने पशु हिंसा पर रोक लगा दी है। अब सिर्फ जो है हमारी रसोई में पाकशाला में सिर्फ तीन ही जो है वो मरते हैं, एक मोर और 2 हिरण, ठीक। एक मोर और 2 हिरण, और भविष्य में ये भी नहीं मरेंगे, क्योंकि हमें भविष्य उसका समझ में आ जाता है कि अशोक जो है सिर्फ अपने अंतिम जीवन काल में आंवले का सेवन करता है, ठीक है ना। और जब उसने अपना पूरा दान दे दिया बौद्ध संघ को, राजकोष भी दे रहा था, और तो और ध्यान नहीं आ रहा किसने क्या कहा, शायद पतंजलि ने या पाणिनि ने लिखा है कि मौर्य काल के जो नीचे के जो अधिकारी थे, मतलब राजा थे, उनके पास राजकोष तो था नहीं, क्योंकि अशोक ही ने उड़ा दिया था, ठीक। एक इतिहासकार ने वो संदर्भ लेकर किसी किताब का उल्लेख दिया है कि इन लोगों के पास, राजाओं के पास राजकोष अशोक ही खाली कर गए थे। तो राजकोष में जो मूर्तियाँ थी उन मूर्तियों को गलाकर ये लोग अपना खर्चा चला मार्केट में बिकवा देते थे गलाने के लिए, ठीक। और जो पैसा आता था उससे अपना काम कर, ठीक। अशोक का उत्तराधिकारी 3-4 नाम मिलते हैं। एक था अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल, ठीक, जो अशोक की मृत्यु के पश्चात पाटलिपुत्र का शासक बना। लेकिन कुणाल क्या है? अंधा था, ठीक। कुणाल क्या था? अंधा था, एक विशेषता। दूसरा एक नाम मिलता है संप्रति का, ठीक। किसका? संप्रति, ठीक। यह जो है जैनी था, जैन धर्म का उपासक था। कुणाल, संप्रति, और एक नाम मिलता है दशरथ, ठीक। और एक नाम मिलता है जालौक, एक नाम मिलता है जालौक, हाँ, जालौक। और शायद कश्मीर में जालौक को ही उसका उत्तराधिकारी था। कश्मीर, अशोक का उत्तराधिकारी कश्मीर में जालौक। तो ऐसा भी लगता है कि अशोक ने मृत्यु अपने मतलब मरने के पहले अपना साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। जब साम्राज्य का बंटवारा हो गया तो शक्ति जो है क्षीण हो जाएगी, ठीक। अशोक के साम्राज्य के पतन में कुछ इतिहास रोमला थापर ने यह कहा कि अशोक की
अहिंसावादी नीति के कारण अशोक का साम्राज्य पता नहीं लगा। हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा है कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। इसने कहा हरिप्रसाद शास्त्री, ये परीक्षा में आ चुका है। हरिप्रसाद शास्त्री पंडित महोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री, इन्होंने क्या कहा कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। अशोक ने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक, सोन और उत्तरा को शायद स्वर्ण भूमि भेजा था। सोन उत्तरा का भी नाम आता है, इनको स्वर्ण भूमि तरफ, यानी आज का शायद स्वर्ण भूमि इंडोनेशिया को कहा गया प्राचीन। और भेजे तो बेटा बहुत जगह थे, ठीक है ना, नेपाल में नहीं भेजा। लेकिन सर देखो महेश मंडल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, अपरांतक में, हिमाचल प्रदेश में, इन क्षेत्रों में भेजा। नेपाल का नाम नहीं आता। श्रीलंका में भेजा था। सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसी के शासनकाल में हुआ है। अशोक के साथ अशोक ने ये लिखा अपने द्वितीय स्तंभ लेख में कि उसने उसके जो पड़ोसी राज्य थे, ठीक, ये भी पीसीएस की परीक्षा में आता है। कौन कौन? चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरल पुत्र को चेर कहते हैं। केरल पुत्र और ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका, ये जो है दक्षिण भारत में थे 5 पड़ोसी देश। अच्छा, और कुछ थे विदेशी पड़ोसी देश। कौन कौन थे वो? सीरिया के, सीरीन के, और मिस्र के, एक देश और है वो समझ में नहीं आ रहा, मक्का है, ठीक है ना, ये मकदूनिया का है ये शासक। तो ये 4 शासकों के यहाँ भी उसने अपने जो है विचार प्रसारक भेजे थे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अशोक ऐसा सम्राट था जिसने पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए चिकित्सालय बनवाया, मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। ठीक, वही काम फिरोजशाह तुगलक ने किया और वही काम जहांगीर ने किया, मुफ्त चिकित्सा सुविधा। लेकिन पहला शासक कौन था? अशोक था। इसने क्या किया, काम किया था? मनुष्य दोनों के लिए वो चिकित्सालय खुलवाए थे मुफ्त। है बेटा? हाँ, राष्ट्रीय उद्यान भी बनवाए, फलदार को लगवाए। और बाद में फलदार उद्यान नहीं बनवाए, उद्यान उसने बनवाए थे फिरोजशाह तुगलक। इसने सड़क किनारे लगवाए थे फलदार को, अशोक ने। है 1200 बाग लगवाने का श्रेय फिरोजशाह तुगलक को है। और फलदार उद्यान बाग लगवाए थे 1200 फिरोजशाह तुगलक। मौर्य काल से इतने प्रश्न आप लोग बता दीजिए। पुष्यमित्र मौर्य काल का अंतिम शासक 185 ईस्वी में, ठीक, यानी यह कब से प्रारंभ हुआ? मौर्य काल 322 या 321 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और इसका अंत 185 ईस्वी में कब हुआ? बृहद्रथ की मृत्यु के पश्चात। और जो पुष्यमित्र शुंग था ये भी ब्राह्मण था और मौर्य सेना में सेनापति के पद पे था और सेनापति ही इसकी उपाधि रही। ठीक, पुष्यमित्र शुंग का के काम शासन काल में भारत पर एकाएक यवन आक्रमण, यवन मतलब यूनानी आक्रमण, यवनों के आक्रमण, क्योंकि यूनानी कहाँ तक थे? ईरान तक कब्जा था उनका। वो ईरान के दारा तृतीय की पुत्री रुखसाना से सिकंदर ने विवाह कर लिया था। सिकंदर के व्यवहार से प्रसन्न होकर जो उसकी माँ थी और रुखसाना की दादी थी वह बहुत प्रसन्न हुई
ठीक? क्योंकि वह बिना युद्ध किए ही सिकंदर से भाग गया दारा। लेकिन इसने जब राजमहल में पहुंचा तो इसने सिकंदर ने उसके दारा तिथि के परिवार के साथ मानवीय व्यवहार किया। ऐसा नहीं कि जैसे विजेता है तो विजेता क्या कहते हैं, लूट खसूट का काम करते हैं। हालांकि एक काम जरूर किया इसके सैनिकों ने कि ईरानी राजमहल में आग लगा दी, ठीक? जिससे जो मतलब बहुत बड़ा महल था, बहुत सुंदर महल था, उसमें आग लग गई, ठीक? फाहियान जब भारत आया तो फाहियान ने चंद्रगुप्त मौर्य के महल को देखा, पाटलिपुत्र। तो उसने कहा कि यह तो इतना अच्छा निर्मित है, इसे देवताओं ने बनाया होगा, लकड़ी का बना था। अच्छा, उस समय के मेगस्थनीज ने को लिखा देखा जब पाटलिपुत्र के चंद्रगुप्त मौर्य के किले को, उसने कहा कि यह जो है पाटलिपुत्र का महल चंद्रगुप्त मौर्य वाला, यह सूसा और एक बतना के महलों से भी बड़ा महल है। उन भव्यता और शान शौकत में यह सूसा और एक बतना के राजमहलों की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। इसने कहा था मेगस्थनी ने, इससे तुलना की थी सूसा के महल से और एक बतना के महल। ये कथन आते हैं। अब ये जो है उसी तरफ थे बेटा, नाम थे नहीं, अब पहचान नहीं है, लेकिन यूनान तरफ थे जैसे, ठीक है ना। अब आप लोगों की अगर कोई परेशानी हो, कोई डिफिकल्टी हो, अब हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, क्या? 4 बौद्ध संगीतियाँ। अगर कोई विद्यार्थी है उसे याद हो तो बता दे, है किसी को याद? हाँ, देखिए आपको हम फिर बता दें, लिखवा देंगे, बता देते है नहीं, बता देते हैं। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में जिस वर्ष मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की, उसी वर्ष हुई थी। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक? इसके अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही बताया किसी। इसके अध्यक्ष जो है शायद महाकश्यप थे। अब ध्यान आ जाने तो हम कर देंगे, समीकरण बैठा देंगे, ठीक है नहीं? देखिए राजाओं के नाम में आ जाइए। देखिए एक चीज विकल्प होगी, ये प्रथम हो गई, ये द्वितीय हो गई, ये तृतीय हो गई और ये चतुर्थ हो गई, ठीक है नहीं? प्रथम बौद्ध संगीति इसके शासन काल में हुई, दूसरी किसके शासन काल में हुई? इसलिए चौथी अब देखिए इसका स्थान कहाँ था? राजगृह। इसका स्थान कहाँ था? काला सुख का पिता का नाम मालूम है तुम लोग? हाँ, शिशुनाग नाम था, ठीक? और शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर अपनी राजधानी कहाँ बना दी थी? वैशाली। काला शोक ने ही उसको परिवर्तित करके पुनः पाटलिपुत्र बना दिया।
इसलिए जब बौद्ध संगीति हुई तो ये पाटली वैशाली में हुई, ठीक है ना। इसी ने क्या है पाटलिपुत्र पुनः राजधानी लाएगा वैशाली। अशोक के समय कहाँ हुई? और कनिष्क के समय कश्मीर के अब कनिष्क के शासन काल में कौन था अध्यक्ष? अश्वघोष उपाध्यक्ष था, वसुमित्र, ठीक। अशोक के समय मोगली को जो है अशोक का भाई भी था और एक शायद पुत्र भी था। अशोक के अभिलेखों में उसके सिर्फ एक पुत्र का नाम मिलता है तीवर का जी, ठीक। अच्छा, एक हम बताना भूल गए, इलाहाबाद में जो कौशाम्बी में ये अभिलेख था, बाद में इसे जो है अकबर के शासनकाल में कहाँ लाया गया? प्रयाग, ठीक। प्रयाग में जो किला है संगम पे, वहाँ लाया। उस इलाहाबाद का किला बादशाह अकबर ने बनवाया था। इसमें 4 लोगों के अभिलेख लेख मिलते हैं। किन किन के मिलते हैं? 4 लोग। अशोक का लेख, हाँ। दूसरा लेख समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, तीसरा लेख जहांगीर का और चौथा लेख बीरबल का, ठीक। चौथा लेख बीरबल का। और सर इसी में उनकी पत्नी का भी नाम है ना, वो कारुबाकी? इसी में है, कारुबाकी का नहीं। यहाँ कौशाम्बी वाले में है सर? हाँ 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 हाँ, कारुबाकी और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख, जी, ठीक है ना। कालाशोक के समय कौन थे? सर्वकामी थे। क्यों? कालाशोक के समय कौन था? देखो, सर्वकामी थे और यहाँ थे महाकश्यप। कामी होगा कहीं, है नहीं? अलग अलग थोड़ा सा आपको हो जाता है लेखक के हिसाब से। अब भाई स्थान हो गए, शासक हो गए और अध्यक्ष हो गए, ठीक। अब हमें ये समझना है कि इनमें क्या होगा, क्या कार्य होगा। इस समय कार्य क्या होगा? यह विनय पिटक और सूत्र पिटक का संग्रह, ठीक। विनय पिटक में क्या लिखे? विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम लिखे। विनय का मतलब नियम। परीक्षा में पूछा जाता है, IAS की परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में, ठीक। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। देखिए आपको बता दें, त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, जानते हैं क्या है? क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कौन कौन से हैं? बुद्धम धम्मम संघम, ठीक। बुद्ध धम्म और संघ है, ये है त्रिरत्न। और वो जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग,
ठीक है नहीं। अब हम बात कर रहे थे पिटक, त्रिपिटक। देखो त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब क्या होता है 3, पिटक का मतलब पिटा, ठीक है। पहला कौन सा है विनय पिटक, दूसरा शुद्ध पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। इन दोनों का वो जो है संग्रह कहाँ किया गया था या लेखन कहाँ किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीत, ठीक है। शुद्ध पिटक का लेखक जो है आनंद को माना जाता है और विनय पिटक का लेखक उपाली को माना जाता है। शुद्ध पिटक का लेखक आनंद को, विनय पिटक का लेखक उपाली को माना जाता है। अच्छा, विनय पिटक में क्या है? संघ के नियम दिए गए, शुद्ध पिटक में संघ के सिद्धांत दिए गए और अभिधम पिटक में संघ के धार्मिक उपदेश दिए। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक का संग्रह करूँगा सम्राट अशोक के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगीत, ठीक। यहाँ पर शायद द्वितीय बौद्ध संगीति में यह संप्रदाय 2 भागों में बट गया था। कौन कौन? सौत्रांतिक और महासांगिक, ठीक। सौत्रांतिक और महासांगिक। इस समय अशोक के शासनकाल में महासांघिक वालों का बोलबाला रहा। बाद में कनिष्क के शासनकाल में यह धर्म जो है पुनः 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान, ठीक। तो क्या हो गया? बौद्ध धर्म के 4 संप्रदाय हो गए, सौत्रांतिक, महासांघिक, महायान और हीनयान, ठीक है ना। इस 4 हो गए। अच्छा, अब आपको ये समझना है कि महायान और हीनयान में क्या अंतर है? बता सकता है कोई विद्यार्थी? नाम से ही मालूम चला, महायान का मतलब महान यान, हीनयान का मतलब निकृष्ट मार्ग, महायान का मतलब है महान मार्ग, महान सिद्धांत, महान पंथ, और हीनयान का मतलब है निकृष्ट। अब भैया कैसे? तो एक बात है कि जो लोग लकीर के फकीर थे, उन्होंने कहा महात्मा बुद्ध एक महापुरुष तो है लेकिन भगवान नहीं, वो हीनयान हो गए। और जिन लोगों ने ये कहा कि महात्मा बुद्ध जो है महापुरुष नहीं, वो तो भगवान थे, वो महायान हो गए। हीनयान वालों ने कहा कि महापुरुष थे महात्मा बुद्ध और उन्होंने समाज के लिए कार्य किया, अपने लिए कार्य किया, अपने उत्कर्ष के लिए कार्य किया और उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया। इसलिए पाली भाषा ही हम लोगों की भाषा है। लेकिन महायान वाले कह रहे हैं कि समय और के हिसाब से हमें परिवर्तित होना चाहिए, अतः हमें जो है मुख्य भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत भाषा में ही अब जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे जाने लगे, ठीक है नहीं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे।
इनका क्या था, हीनयान का ऊंचा पद, यानी हम तपस्या करें या केवल निर्वाण की प्राप्ति करें, किसके लिए? अपने, किसके लिए करें? अपने लिए करें। इसके पश्चात कुछ नहीं करना जगत में। महायान वालों का है, क्योंकि इनका हीनयान वालों का अर्हत है पद, निर्वाण प्राप्त कर लिया, अर्हत पद को प्राप्त करें। और महायान वालों का ये कहना था कि अगर हम निर्वाण प्राप्ति के पश्चात फिर हमारा कर्तव्य और ज़्यादा बढ़ जाता है। भाई माता बुद्ध ने कहा था कि मैं तो जागा, लेकिन मेरा जागना तब सार्थक है जब मैं संसार को जगा दूँ, है नहीं? जब तक संसार सोया हुआ है तब तक मेरे जागने से फायदा क्या? कबीरदास जी भी कह रहे, राजस्थान PCS का मेंस परीक्षा दे रहे थे, पहला था हमारा टाइम, 3 मेंस दिए हमने, तो उसमें लिखने को आया, एक वो कविता लिखी उनने कि सुखिया सब संसार है, खावत है और सो, दुखिया दास कबीर है, जागत है और रो। इस पे लिखना था, ठीक? सुखिया सब संसार है, यानी संसार सभी सुखी है, संसार में सब सुखी है। क्यों है सुखी? क्योंकि खाते हैं और सो जाते हैं। दुखिया दास कबीर है, कबीर दास दुखिया है। क्यों है दुखिया? क्योंकि वो जागता है और होता है। जाग यहाँ पे आज समझ लिया, यहाँ सोने का मतलब सोने ही से नहीं है। सोने का मतलब है कि आप जागे हुए भी सो रहे हैं, आप ज्ञान कुछ भी नहीं कर रहे, सामने क्या घटना है घट रही है, आपको कोई मतलब ही नहीं, इसलिए तुम सोए हुए। समाज में क्या उथल पुथल मची है, समाज की क्या समस्याएं हैं, उनके प्रति जो संवेदनशील लोग होते हैं वे समाज कल्याण के लिए दिन रात प्रयास करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। लेकिन जो सोए हुए होते हैं उन्हें अपने ही से मतलब नहीं है, खाते हैं और सो जाते हैं। तो जो जागरूक लोग हैं वो इसी चक्कर में मतलब अपनी उन्हें चिंता नहीं, संसार की चिंता लिए बैठे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से महायान में जो बोधिसत्व होते हैं, ठीक, कौन होते हैं? बोधिसत्व। देखो भगवत गीता में जिस प्रकार से कहा गया स्थित प्रज्ञ, एक शब्द आया स्थित प्रज्ञ, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में वही अवधारणा ली गई, किसकी? बोधिसत्व। ठीक, स्थित प्रज्ञ क्या करता है? सुख दुख समय कित्वा लाभा लाभ हो जाए जाओ, यानी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में की स्थिति में भी जिसकी बुद्धि समान है, समत्व है, वो क्या है? स्थित प्रज्ञ। लाभ हो या हानि, आपकी जय हो या आपकी पराजय हो, है नहीं? भाई भगवान राम के बारे में कहा जाता है, रामायण में लिखा है कि प्रसन्नता मया गताभिषेका तथा न ममले वनवास दुविधा मुखाम भोज श्री रघुनंदन में, यानी जब भगवान राम का वनवास होने वाला था उस समय उनके चेहरे पर किसी प्रकार की प्रसन्नता के भाव नहीं, और जब भगवान राम का वनवास होने वाला था, जब राज तिलक होने वाला था तब वो प्रसन्न नहीं थे, और जब वनवास होने वाला था तब वो दुखी नहीं थे, किसी प्रकार के चेहरे पर भाव ही नहीं थे। ऐसे जो है रघुनंदन थे। ठीक उसी प्रकार से यही अवधारणा किसकी बताई गई? यही अवधारणा बोधिसत्व की है, यही अवधारणा स्थित प्रज्ञ की है। बोधिसत्व क्या कहते हैं? बोधिसत्वों का काम है कि जब वो जाग गए, जागृत हो गए, निर्वाण प्राप्त कर लिया, तो जनता के जो पापी लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उनके पाप अपने ऊपर ले लेते, उनके दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक, और उन्हें सुख पहुंचाने का काम। बोधिसत्व की अवधारणा ये है कि समाज को सुखी बनाओ। एक क्वेश्चन है, आपने ये राजाओं के वंश पर बताया, चाहे आपने चाणक्य के बारे में बताया, चाहे अशोक के बारे में, चाहे इनकी शिक्षा प्रणाली के बारे में आपने बताया, मतलब ये कहाँ से एजुकेटेड होते थे, कैसे शिक्षित होते थे, मतलब क्या शिक्षा नीति होती थी उस समय की? अगर वो टॉपिक नहीं आया है, नहीं देखा कि अशोक भी नहीं बढ़ गया, चंद्र भी नहीं बढ़ गया, शिक्षा नीति है क्या टॉपिक?
मतलब कहीं मैंने देखा भी नहीं ना, और जैसे छोटी छोटी वीडियो बुकें मैंने पढ़ी, ज़्यादा मैंने बुकें नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें शिक्षा नीति मैंने नहीं देखी, किसी भी वंश नहीं देखी है। कहाँ से लोग जैसे 20 बार होगी, पता नहीं चला कहाँ से पढ़े थे वो। देखो इसका जो है परीक्षा में आता है, तो मैं हम बताएं, हमारे पास एक टॉपिक पे नोट्स रखे, ठीक है नहीं, भारत में प्राचीन समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक, ये इकट्ठा तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं, किसी भी किताब खोल के देख लो, है नहीं। लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास कैसे होगा, उसका एक जगह संग्रह करके हर कालखंड में क्या क्या विज्ञान प्रगति हुई। जैसे मौर्य काल में पत्थर के बने, तो पत्थर की चीज़ें बनाई, उसमें पॉलिश करने की टेक्नोलॉजी थी। गुप्त काल में वही टेक्नोलॉजी लोहे में आ गई। अब आपकी शिक्षा नीति है, तो शिक्षा नीति देखो वैदिक काल से प्रारंभ होता है, ठीक। वैदिक आप आए नहीं, अभी आए हो। वैदिक काल में हमने बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। 4 वर्णों में, अब समय नहीं है बेटा सब चीज़ें बता रहे, ठीक है नहीं, अब क्योंकि लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और हर कालखंड में बताना होगा कि भाई इनका देखो शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार होता था, कितनी उम्र में होता था। फिर तीनों लोग जनेऊ धारण करते थे, जनेऊ अलग अलग चीज़ों के बने होते थे तीनों के। फिर लकुड़ धारण करते थे, वो भी लकुड़ अलग अलग लकड़ियों के बन मिलते थे सबको, ब्राह्मण को अलग, क्षत्रिय को अलग, उनको अलग। जब उपनयन संस्कार होता था तो तीनों के लिए अलग अलग छंदों का गायन किया जाता था। ब्राह्मण के लिए गायत्री, क्षत्रियों के लिए वो क्या नाम के दो तीन छंद हैं, वो छंद हैं या थोड़े ऐसे ही कुछ हैं, ध्यान नहीं आ रहा है हमको, तो उन छंदों का उपयोग किया जाता था। और सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आ चुके ये प्रश्न, ध्यान नहीं आ रहा हमें। अब इसके पश्चात जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों, उपनयन संस्कार के पश्चात, उपनयन संस्कार के पश्चात हो जाता है क्या, व्यक्ति द्विज, तो उसका मतलब जिसका दूसरी बार जन्म हो, ठीक है नहीं। इसके पश्चात द्विज होने के पश्चात वह जो है गुरुकुल में जाता था, गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा लेता था। जब 25 साल की उम्र हो जाती थी, अब वहाँ पर जो प्राचीन शिक्षा पद्धतियाँ थी, यानी सौभाग्य की एक बात ये है कि व्यक्ति को वो शिक्षा दी जाती थी जिससे उसका उत्कर्ष हो सके, वह जीवन अपना सार्थक बना सके, ठीक है ना। उसमें तंत्र, मंत्र और ये झाड़ फूक ये सब शिक्षा दी जाती थी विद्यार्थियों को। धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र की विद्या, यानी सभी शिक्षाएँ समाज थी, चिकित्सा सिद्धा शिक्षा भी थी। इसके पश्चात समावर्तन संस्कार के पश्चात विद्यार्थी अपने घर लौटता था। समावर्तन का मतलब है लौटना, उसी को हम क्या कहते हैं, गुरु दक्षिणा देना। गुरु दक्षिणा देने के पश्चात विद्यार्थी जब घर लौटता था तो घर लौटने को ही समावर्तन संस्कार कहते थे। इसके पश्चात एक ही प्राचीन शिक्षा प्रणाली, ठीक है नहीं। धीमे धीमे मौर्य काल, प्राचीन वैदिक काल का पतन हो गया, बौद्ध काल आया। बौद्ध काल मठों में होने लगी, फिर मंदिरों में शिक्षाएं होने लगी। मठ और मंदिर शिक्षा के केंद्र बन गए, गुरुकुल खत्म हो गए, अब मंदिर शिक्षा के केंद्र बन गए, ठीक है नहीं। और उस समय तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय था प्राचीन समय में। अब तक्षशिला क्या था ये हम कई बार बता चुके। तक्षशिला वास्तव में एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, तक्षशिला में अलग अलग केंद्र थे और अलग अलग विद्या के केंद्र थे, ठीक है नहीं। इसके पश्चात जब हमारा जो है राजपूत काल आया तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के और हिंदू धर्म के अनेक अनेक शिक्षा केंद्र थे। यहाँ अब विश्वविद्यालय भारत का जो है तक्षशिला के पश्चात वर्तमान में यदि कोई सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय गुप्त काल में बना था, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक, बिहार में बनाया गया था। फिर इसके बाद पाल वंश के राजाओं के समय पे उदंतपुरी में बनाया गया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया गया। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में सिर्फ 10,000 विद्यार्थियों को ही अनुमति थी एक बार में, और फिर उनका जो है विद्यार्थियों शायद 4 गेट थे। आप यहाँ से आओगे तो यहाँ एक गुरुजी बैठे, वहाँ से आओगे तो एक गुरुजी वहाँ बैठे, यहाँ से आओगे तो एक गुरुजी यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। जब वो गुरुजी तुम्हें समझ लेते थे कि तुम योग हो, पढ़ने लायक हो, तभी तुम्हें अंदर एंट्री होती थी। तो अनेक प्रक्रियाएँ थी उस समय शिक्षा, ठीक है। आज इतना ही रहने दें।